हेलो एवरीवन, वेलकम टू L2A क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे ऑल द प्रीवियस ईयर मैप बेस्ड क्वेश्चन जो कि हमारे प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे आपका ईयर 2022 से। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे फर्स्ट आप देखिए कि वेटेज कितना रहता है ज्योग्राफी का। तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो लास्ट कुछ टाइम में ट्रेंड डिक्रीज भी हुआ है, फिर इंक्रीज भी हुआ है, बट ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो 11 क्वेश्चन 10 to 11 क्वेश्चन विल बी देयर फ्रॉम द ज्योग्राफी सेक्शन। ठीक है, अगर हम अब ज्योग्राफी को डिवाइड करते हैं ना, तो ज्योग्राफी में कुछ क्वेश्चन आपके स्टैटिक पार्ट से आते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, रिवर्स, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और कुछ आपके मैपिंग से आते हैं। मैपिंग में आपका इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों सेक्शंस कवर होते हैं। ठीक है, तो मैपिंग में मेनली फोकस हिल्स, रिवर्स, ये सब पे आपका रहता है। तो देखते हैं 2022 में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके बाद हम इसका इन डेप्थ एनालिसिस भी करेंगे इन क्वेश्चंस का। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, विच वन ऑफ द लेक वेस्ट अफ्रीका। फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड कि किससे पूछा गया है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से क्वेश्चन आया है। हैज़ बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू दी डेजर्ट। अफ्रीका की ये कौन सी ऐसी रिवर है जो धीरे धीरे ड्राई होती है एंड टर्न हो जाती है आपकी डेजर्ट में। ठीक है, अब देखिए ऑप्शंस क्या है आपके सामने। फर्स्ट ऑप्शन है लेक विक्टोरिया, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है आपका लेक फगोबाइन, उसके बाद है लेक ओगुटा एंड लास्ट है आपका लेक वोल्टा। अब देखिए एनालिसिस करने का मतलब क्या है। अगर आपको पता है कि बी इज द करेक्ट आंसर या सी इज द करेक्ट आंसर, तो बस आपको करेक्ट आंसर करके नहीं छोड़ना है, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना है। अगर इस बार अफ्रीका की ये रिवर पूछी है, तो लेक पूछी है, तो मे बी नेक्स्ट टाइम उसके सराउंडिंग कोई लेक एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इसको डिटेल में। फर्स्ट आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, अफ्रीका का ये आपके सामने मैप है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, इसमें से तीनों लाइन आपकी क्रॉस होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट आप देखेंगे इक्वेटर 0 डिग्री, उसके बाद आप देखेंगे ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस वन। उसके बाद नीचे आपको मिलेगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, आपको एग्जाम में दे देंगे ऑप्शंस की कौन कौन सी लाइनें क्रॉस होती हैं। तो आप देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सारी लाइन यहाँ से क्रॉस होती है। अगर हम बात करें अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये इससे पहले भी क्वेश्चन आया है सेचेलिस से। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे लेक विक्टोरिया, तो ये पूछा गया है। मे बी अगली बार आपसे पूछ दे लेक मलावी, तो आपको ध्यान में रखना है कि लेक विक्टोरिया के नीचे ही आपकी क्या है, लेक मलावी। अब यहाँ पे कुछ स्टेट्स हैं इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप देखिए नाइल रिवर, नाइल रिवर से भी क्वेश्चन आया है। रेड सी तो यूपीएससी का बहुत फेवरेट है कि रेड सी के अराउंडिंग सराउंडिंग कंट्री कौन कौन सी है, तो ध्यान में रखना है। रेड सी हम करेंगे सारी सी, मेडिटेरियन सी, तब मैं आपको उसको ट्रिक भी बता दूंगी रेड सी की। अभी देखिए यहाँ पे लेक चाड, अब कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट, लेक विक्टोरिया सिर्फ नहीं देखना है, लेक मलावी, लेक चाड, नाइल रिवर, ये सब आपको ध्यान में रखनी है, सराउंडिंग जो भी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक मोजाम्बिक चैनल है, तो ये भी ध्यान में रखना है कि कहाँ पर है। तो अगर मोजाम्बिक चैनल आपको आएगा तो ध्यान में रखना है, इस साइड आपको जिम्बाब्वे देखने को मिलेगा, यहाँ आपको मेडागास्कर, यहाँ पे आपको मोजाम्बिक कंट्री मिलेगी, इनके बीच में इसी के नेम पे है आपका मोजाम्बिक चैनल। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से कॉन्टिनेंट में, कौन से ओशन में है, तो ध्यान में रखेंगे ये कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे गल्फ ऑफ ग्वानिया भी मिलेगा, देखने को मिलेगा। अब ऊपर जाएंगे अगर हम स्टार्टिंग में, तो आपको मेडिटेरियन सी भी देखने को मिलेगी। मेडिटेरियन सी नॉट ओनली अफ्रीका, बहुत सारे उसके साथ शेयर करता है, तो अफ्रीका भी की भी कुछ कंट्रीज हैं जिसके साथ आपका मेडिटेरियन सी बॉर्डर शेयर करता है, सराउंडिंग कंट्रीज हैं। ठीक है, तो ये तो एक ओवरऑल रफ हमने थोड़ा सा अफ्रीका का मैप देख लिया। अब हम जाते हैं एक एक ऑप्शंस की तरफ। तो अब यहाँ पर देखिए इस इमेज में और डिटेल में थोड़ा सा दिखाया गया है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ये लेक फोगोबी जो यहाँ पे पूछी गई है, लेक वोल्टा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, वाइट वोल्टा, ऐसे भी आपको ध्यान में रखना है, जो नेम सिमिलर हैं थोड़े से। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आएंगे लेक कोसू, ये भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ आएंगे थोड़ा सा इधर बैकग्राउंड में, तो लेक ओगुन, ये सब आपको यहीं मिलेंगी। ठीक है, तो इस इमेज को एक बार ध्यान से देखेंगे, संगा, दजा, ये सब आपको देखने को मिलेगी, ओगोवी, ये सब लेक आपकी यहीं पे लोकेटेड है इसी एरिया में। लेक वोल्टा ये भी है आपकी यहाँ पे, ये उसके बाद यहाँ पे आपकी कौन सी कंट्री है, ये सब भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, नाइजर डेल्टा, कौन सा डेल्टा फॉर्म करता है, ये थोड़ा सा एक रफ डायग्राम है जिसमें आपको थोड़ी बहुत कंट्रीज की और रिवर्स को दिखाई गई हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं हम ऑप्शंस की तरफ। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, लेक चार्ट, थोड़ा बहुत रफ आइडिया कि कहाँ पे क्या लोकेटेड है। अब मूव करते हैं ऑप्शंस की तरफ। तो पहला ऑप्शन जो आपसे पूछा गया है लेक विक्टोरिया,
फर्स्ट मैप में देखते हैं लेक विक्टोरिया कहाँ पे है। ये आपको दिख रही है बहुत बड़ी सी रिवर लेक विक्टोरिया। ऊपर आपको कंट्री दिख रही है उगांडा, नीचे आपको दिखेगी तंजानिया और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी केनिया। तो ये 3 कंट्री से सराउंडेड है। तो अगर हम सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करें तो इट इज़ लोकेटेड इन दी बॉर्डर ऑफ उगांडा, आपको मिलेगा ऊपर उगांडा, फिर केनिया, नीचे है आपका केनिया, उसके बाद इधर है आपका तंजानिया। ये कहाँ पर है? ये सारे के सारे कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें रिवर नाइल, यहाँ की बहुत फेमस रिवर है, ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम लेक विक्टोरिया से। तो अगली बार क्वेश्चन आया है कि लेक विक्टोरिया से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, तो आप बात करेंगे यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी है, रिवर नाइल। ये ड्रेन होती है कहाँ पे, कौन से सी में जाके ड्रेन होती है? इनटू दी मेडिटेरियन सी। तो ये भी ध्यान में रखना है, मेडिटेरियन सी में जाके ये ड्रेन होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो विक्टोरिया लेक जो है आपकी, ये लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक है इन दी वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक है एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन दी वर्ल्ड बाय एरिया। देखिए एरिया इसका बहुत बड़ा है, तो बाय एरिया ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो ये कुछ स्क्वायर किलोमीटर तक आपका एरिया शेयर करता है। Among the freshwater lake of the world, it is only behind the Lake Superior of North America। अगर हम बात करें कि किससे ये पीछे है तो आपको पता होगा लेक सुपीरियर आपकी कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्थ अमेरिका में। पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था, आपको मैंने दिखाया था लेक सुपीरियर। तो उसके बाद सेकेंड आपकी यही आती है लेक विक्टोरिया। तो किससे बॉर्डर शेयर करती है? आपको ध्यान में रखना है केनिया, तंजानिया और आपका दूसरा कौन सा है? उगांडा, ठीक है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, वर्ल्ड की आपकी सबसे सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, बट अकॉर्डिंग टू द एरिया नंबर 1 है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर है, इसके सराउंडिंग क्या क्या है, ये हमने देख लिया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन आपका था लेक वोल्टा। तो लेक वोल्टा क्या है आपका? पहले इसको मैप में देखिए कहाँ पर है, ये आपको दिख रही है घाना कंट्री, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लेक वोल्टा। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम है अकोआसोमो डैम, ये बड़ा अजीब सा थोड़ा सा नाम है, तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर ये डैम लोकेटेड है। ऊपर आपको मिलेगा बेनिन, ये सब कंट्रीज हैं, ऊपर माली मिलेगा, बुर्किनिया मिलेगा, यहाँ बुर्किनिया फासो देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे व्हाइट वोल्टा, जो अभी हमने डिस्कस किया, ब्लैक वोल्टा, अलग अलग नेम भी हैं, ठीक है। तो ये घाना डैम पूछ सकता है कहाँ पर लोकेटेड है, तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे एक फेमस डैम है। तो अगर हम बात करें आपकी, तो ये आपका लार्जेस्ट आर्टिफिशियल रिजर्वायर है इन दी वर्ल्ड में, बेस्ड ऑन दी किस पे? सरफेस एरिया इस कंटेन बिहाइंड द, कौन सा डैम है? देखो अभी मैंने आपको बताया ओकोसोम्बो डैम, यहाँ पे देखिए देखने को मिलेगा ये आपको ये डैम, विच ग्रेटेस्ट अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ घाना इलेक्ट्रिसिटी। पूरा घाना की इलेक्ट्रिसिटी के लिए मेन सोर्स है आपका ये डैम, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या बोला गया है, इट इज कंप्लीटली विद इन द कंट्री ऑफ घाना। ये पूरा कंप्लीटली आपका घाना कंट्री के अंदर ही लाई करता है। आप देखिए यहीं पे आपको लेक वोल्टा देखने को मिलेगी, विद इन दी कंट्री ही ये लाई करता है, ठीक है। एंड हैज़ अ सरफेस एरिया ऑफ 850 स्क्वायर किलोमीटर। इसका सरफेस एरिया बताया गया है कितना किलोमीटर है, तो इतना आपको सरफेस एरिया याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इंपॉर्टेंट डैम, इंपॉर्टेंट रिवर एंड लोकेशन, ये 3 चीज़ें आपको फोकस करना है, ठीक है। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका लेक फोजेबीन। तो ये देखिए ये कहाँ पे लोकेटेड है? आइसोलेटेड लेक इन माली वेस्ट एंड दूसरा देखिए आपका तिम्बुकुटू। ये आप यहाँ देखेंगे, ये है आपका माली, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ये रही हमारी लेक जो हमारे एग्जाम में पूछा है। यहीं पे आपकी है नाइजर लेक। अगली बार ये भी पूछ सकता है लेक नियानोगाई, तो आपको ध्यान में रखना है कहाँ पे है। ये आपका साहेल वाला रीजन है, हमने डिस्कस किया था कुछ टाइम पहले। बानी लेक आपको यहाँ मिलेगी। तो ये कुछ आपको एरिया मिलेगा। नीचे आपको बुर्किना फासो देखने को मिलेगा, उसके नीचे आएंगे तो घाना, ठीक है। अब बात करें अगर आपकी, इट लाई नॉर्थ ऑफ द नाइगर रिवर। देखिए नाइजर रिवर के नॉर्थ में ही लाई करता है, बिल्कुल। उसके बाद in the मकीना डिप्रेशन एंड इट्स रीच बाय द ब्रांच ऑफ नाइजर इन द टाइम ऑफ फ्लड। जब फ्लड आता है तो ये कहाँ रीच कर जाता है? नाइजर इन द टाइम ऑफ फ्लड। इसका जो हाई वाटर है ये लेंथ आपका 50 माइल्स तक भी जाता है। वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इंक्रीजिंग एरिडिटी माली अपेयर्स इन द लेक फुगाबिन। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये धीरे धीरे आपकी जो लेक है ये ड्राई भी होती जाती है। दीज फॉल्स कलर लैंडस्लाइड सैटेलाइट, ये जो इमेजेस है ना आपकी, ये लैंडस्लाइड सैटेलाइट की इमेज है, जिसमें बताया गया है, जो शो कर रही है कि किस तरीके से ये चेंज करता है कलर को ओवर द डिकेड, ठीक है। अब देखिए इसमें और भी कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं।
ये जो लेक है आपकी, ये एक्सपीरियंस करती है, बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएटेड है, वाइडली फ्लक्चुएटेड है वाटर लेवल पे सिंस द टर्न इन द 12th सेंचुरी, बट एट इट फ्लूएस्ट हैज़ रैंक्ड अमंग द लार्जेस्ट लेक इन द वेस्ट अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद बताया गया है कि 1974 में ये इतने अप्रॉक्सीमेटली इतने स्क्वायर किलोमीटर को कवर करती थी। अगर हम बात करें स्टार्टिंग इन दी 1980 से, तो ये ड्रॉप करती है परसेप्शंस स्टीडली ड्राइड द लेक। उसके बाद आप देखेंगे ये जो ट्रेडिशनल लाइवलीहुड है, यहाँ पे जो फिशिंग है, एग्रीकल्चर है, लाइव स्टॉक हर्डिंग है, बिकॉज ऑफ इम्प्रैक्टिकल इवन दो नॉर्मल रेनफॉल रिज्यूम आफ्टर द ईयर 2000 द लेक रिमेन नियरली ड्राई। कुछ टाइम के लिए ड्राई रहती है, फिर से आपकी हो जाती है। अब यहाँ पे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे आपकी फिशिंग, ये सारी चीज़ें जो उनको रेगुलर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो कुछ हद तक वो आपकी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा से इम्पैक्टफुल हो जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा यही था। अगला ऑप्शन है हमारा ओगुटा लेक। तो अगर हम इस लेक की बात करें तो ये आपका इट इज लीन फिंगर लेक फॉर्म बाय द डैमिंग ऑफ द लोअर नजबा रिवर विथ एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये निक नेम से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए आगे बोला गया इट इज द लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन इमाओ स्टेट साउथ ईस्टर्न नाइजीरिया। यहाँ की ये आपकी एक नेचुरल लेक है विथ इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट रीजन ऑफ नाइजर डेल्टा। जो आपका नाइजर डेल्टा भी मैंने आपको इमेज में दिखाया था, वहाँ पे है। तो ये रिवर के बारे में भी ध्यान में रखेंगे। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिवर को डिस्कस किया, जिसमें से अगर कुछ भी क्वेश्चन बनता है तो आप थोड़ा बहुत मैपिंग के हेल्प से आंसर कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में पूछा गया था, वो क्वेश्चन था आपका गंदीकोटा साइक्लोन ऑफ साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर। अब यहाँ पे आपको आंसर्स करने थे। ऑप्शन है कावेरी, मंजीरा, पेन्नार और तुंगभद्रा। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो अब पहले हम देखते हैं ये है क्या, फर्स्ट इसके बारे में समझते हैं। तो आपको दिख रहा होगा 2 उसके बॉडी के बीच में से आपको वाटर रिजर्वायर फ्लो करते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये ऑलमोस्ट फॉरगटन जॉर्ज है, जो कि आपका सिचुएटेड है कहाँ पे, पेन्नार रिवर इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसको हम लोग एक और नाम से भी बोलते हैं ग्रैंड साइक्लोन ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर तो आपका इसका सी हो गया। ठीक है, अब ये जॉर्ज क्या होता है, देखिए एक वैली होती है जो कि आपकी फॉर्म्ड होती है बाय सोर्स ऑफ वाटर फ्लोइंग बिटवीन द टॉल स्लैब ऑफ स्टीप रॉक। यहाँ आप देखिए ये आपको रॉक देखने को मिलेगा, इधर भी आप देखेंगे रॉक देखने को मिलेगा, इसके बीच से आपका वाटर फ्लो हो रहा है, तो इसको ही हम बोलते हैं। ठीक है, तो जॉर्ज जो होते हैं ये आपके फॉर्म्ड होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ, किसकी वजह से ये बने हैं, इरोजन ऑफ रॉक ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत समय के टाइम तक आपका रॉक का इरोजन होता रहता है, धीरे धीरे रॉक आपकी खत्म होती रहती है। उसके आफ्टर लंबे समय के बाद आपका क्या बनता है, जॉर्ज का फॉर्मेशन होता है। 2 लैंड मास के बीच से आपका पानी निकलने लगता है, इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये फेमस एक टूरिस्ट प्लेस है आपका। अब देखिए इसके बारे में थोड़े से और पॉइंट डिस्कस करते हैं। जो इंडिया है ना हमारा, ये हमेशा से एक हिस्टोरिकल और पॉपुलर रहा है किस चीज़ के लिए, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए। फॉर इट्स हिस्टोरिकल फोर्ट, क्या क्या है हिस्टोरिकल फोर्ट और प्लेसेस, और जंगल, एकदम डेंस जंगल आपको देखने को मिलेंगे। तो अब ये क्या हो गया, लेसर नोन जॉर्ज ऑफ साउथ सदर्न स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश इज ड्रॉइंग विजिटर। यहाँ पे लोग देखने को आते हैं इस ब्यूटी को। तो अब ये देखिए अभी रिसेंट में क्या हुआ है, जो आपका पेन्नार रिवर है ये मैंडेटेड थ्रू दी कैनॉइन फ्लोर एज इट्स कट थ्रू दी एरामेला हिल्स। तो हिल्स का नाम यहाँ पे ध्यान में रखना है, क्या है ये, कौन सी हिल है। ठीक है, द एरिया इज नोन एज द ग्रैंड साइक्लोन ऑफ द इंडिया बिकॉज ऑफ इट रिजेम्बलेंस। क्यों बोलते हैं हम इसको ऐसा, इसका रिजेम्बलेंस होता है आपका यूएस का फेमस यूएस लैंडमार्क से। ठीक है, तो ये इसके अलावा ये आपका होम भी है 2 एंशिएंट टेम्पल का, ध्यान में रखना है, जो कि आपकी 20th सेंचुरी में बनाए गए थे। फ्लोट दिस साइड अटॉप द हिल सराउंडिंग थ्रू दी जॉर्ज। आपको दोनों साइड में हिल और वो देखने को मिलेगा। तो ये है आपका इसके बारे में। अब देखते हैं ये पेन्ना रिवर क्या है। तो पेन्ना रिवर की अगर हम बात करें तो ये आपकी ऑरिजिनेट होती है फ्रॉम दी नंदी हिल। तो कहाँ पर है, पहले इसको हम देख लेते हैं एक बार मैप में। ये आप देखेंगे ये है आपका पेन्नार, यहाँ पे है आपका नंदी हिल, यहाँ से ये आपकी आती है। अब कहाँ कहाँ फ्लो करती है, तो ये देखिए ये पेन्नार रिवर है, आपको इस स्टेट में देखने को मिलेगी, कर्नाटका, यहाँ पे आपके आंध्र प्रदेश, ऊपर तेलंगाना। तो यहाँ पर ये आपको फ्लो करती हुई दिखेगी। तो लोकेशन आपको ध्यान में रखना है कहाँ पे लोकेटेड है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि ये कौन सी रिवर है। तो अगर हम पेन्नार की बात करें तो मैंने आपको बताया ये नंदी हिल से राइज होती है। ये आपकी एक चिकम्बरम डिस्ट्रिक्ट है जो कि पास करता है कर्नाटका में, अभी मैप में शो किया था, पासिंग नॉर्थ ऑफ द ईस्ट थ्रू दी कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ये सारे स्टेट से होकर जाती है। तो ये जो रिवर है आपकी ये रीच करती है
दूसरा यहाँ पे एक नाम है चिन्ना केसवा हिल ऑफ नंदुगुर रेंज। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है ये जो ड्रेन होती है कहाँ पर होती है, बे ऑफ बंगाल में। फ्लो करते करते ड्रेन आपकी बे ऑफ बंगाल में होगी। तो ये जो टोटल लेंथ ऑफ रिवर फ्रॉम द इट्स ओरिजिनेटेड इट्स आउटफिट इन दी बे ऑफ बंगाल में जाके आती है। लोकेटेड है ये पेनिसुलर इंडिया में। पेन्नार बेस एक्सटेंड ओवर दी स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका हैविंग एन एरिया ऑफ 55 किलोमीटर। अब इसको मैप में समझ लेते हैं। ये देखिए जो वहाँ पे पॉइंट्स बताए गए हैं कि कहाँ कहाँ पे स्टेट पे लोकेटेड है। तो देखिए कर्नाटका, ऊपर तेलंगाना, ये है आपकी पेन्नार रिवर, ये ड्रेन आपकी होती है बे ऑफ बंगाल में, पेनिसुलर रिवर है। तो ये सब चीज़ें इसके बारे में बताई गई हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं मैप में, आपको यहाँ पे भी दिखेगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कावेरी। तो कावेरी रिवर इज़ वेरी वेरी फेमस। तो फर्स्ट लोकेशन देख लेते हैं, ये रही हमारी कावेरी रिवर, ठीक है। यहाँ इस रीजन से ये ऑरिजिनेट होती है। तो कावेरी क्या है, आपकी एक स्केर्ड रिवर है ऑफ सदर्न इंडिया की। ये आपके कौन से हिल से स्टार्ट होती है, ब्रह्मगिरी हिल्स, जो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट ऑफ द साउथ वेस्टर्न कर्नाटका। ये इस डायरेक्शन से फ्लो करेगी। कौन कौन से स्टेट में जाती है, कर्नाटका, तमिलनाडु और ईस्टर्न घाट की सीरीज में ग्रेट फॉल ऑन दी ड्रेन, कहाँ ड्रेन होती है, बे ऑफ बंगाल थ्रू पुडुचेरी। पुडुचेरी में जाके ये पुडुचेरी से ये ड्रेन होती है आपकी बे ऑफ बंगाल में। कावेरी रिवर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट में भी रहती है और न्यूज़ में एवरी टाइम रहती है। तो ध्यान में रखेंगे कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, ब्रह्मगिरी हिल से वेस्टर्न घाट में आती है और उसके बाद फ्लो कहाँ कहाँ करती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कावेरी रिवर इज अगेन इम्पॉर्टेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा दिया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मंजीरा रिवर। तो जो मंजीरा रिवर है, इसको मंजीरा भी बोलते हैं हम लोग। ये आपकी एक ट्रिब्यूटरी है किसकी, गोदावरी की। गोदावरी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जो कि आपके किस किस स्टेट से पास होती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तेलंगाना। तो आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ आपको मिलेगी ये रिवर, महाराष्ट्र, कर्नाटका और इस सब रीजन से आपको ये पास होती है, ठीक है। तो अगर हम ओरिजिनेट की बात करें तो ये बालघाट रेंज हिल है जो आपका अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ के एल्टीट्यूड से वहाँ से ये आती है। उसके बाद कहाँ जाती है, गोदावरी रिवर में जाके मिल जाती है, उसी की ट्रिब्यूटरी है ये, ठीक है। अगला ऑप्शन जो उसमें था वो था आपका तुंगभद्रा। तुंगभद्रा रिवर भी आपकी न्यूज़ में है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है तुंगभद्रा रिवर का। हम लोग तुंगभद्रा डिस्प्यूट भी पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। तो अगर हम देखेंगे ये है हमारी तुंगभद्रा रिवर, तुंगभद्रा ये है, यहाँ से आपकी आती है तुंगभद्रा रिवर। तो ये आपकी एक होली रिवर है कहाँ की, सदर्न इंडिया की, जो आपकी रन करती है कर्नाटका इनटू द आंध्र प्रदेश, कर्नाटका से आंध्र प्रदेश की तरफ। पंपा वाज द रिवर ओरिजिनल नेम, इसका पहला नाम जो था ओरिजिनेट नेम वो था आपका पंपा। तो जो ये रिवर है आपकी, ये अराउंड आपका 71 किलोमीटर लॉन्ग है और ड्रेन इतने स्क्वायर किलोमीटर तक ये ड्रेन करती है। तो ये इसके बारे में इम्पॉर्टेंट था। तो अब हमने इसमें यहाँ पे कुछ ये सारे हमने पॉइंट्स डिस्कस करे। तो आपको क्या करना है, इसको मैप को, जो भी मैंने आपके सामने मैप शेयर किए, आप इसको एक बार देख के मैप में लोकेशन को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। तो अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।